हो तो हमें वो अस्त्र दे दो। अब दो बालक मुझे काल विजयी को चेतावनी देंगे। मेरे इस अपमान का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत देर तक सोकर उठा हूँ? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कृष्ण, बलराम, ये देखो, सूर्योदय के साथ आज यहाँ फूल खिलने वाले थे, किंतु ये देखो। काल विजयी ने घोर तपस्या से एक दिव्य शक्ति पाली है। पूरे संसार में केवल वो ही एक शक्ति है जो समय को युद्ध में परास्त कर सकती है। अब समय को मूर्छित अवस्था में उस राक्षस ने अपनी गुफा में छिपा दिया है। देवराज, आप चिंता न करें, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इन समस्त गुफाओं में काल विजयी और उसकी सेना रहती है। दो बालक यहाँ मेरे कक्ष में कैसे पहुँच गए? यदि जीवित रहना चाहते हो तो हमें वो अस्त्र दे दो। अब दो बालक मुझे काल विजयी को चेतावनी देंगे। मेरे इस अपमान का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। वो अस्त्र हमें दे दो काल विजयी। नहीं, नहीं, मैं दो बालकों से परास्त हो गया, कदापि नहीं। वो अस्त्र कहाँ है? वो अस्त्र जहाँ कहीं भी हो, तुम सब यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। समय। कान्हा, वो अस्त्र तो हमें मिला नहीं। वो कोई साधारण अस्त्र नहीं, वो तो एक दिव्य शक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि हम उसे युद्ध के लिए ललकारें तो उसे हमारे समक्ष प्रकट होना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को मूर्छित कर बंदी बनाना तो बहुत सरल है। इसे वीरता नहीं, कायरता कहते हैं। यदि साहस है तो हमें परास्त करके दिखाओ। मुझे ललकारने का साहस किसने किया? समय को अपने प्रभाव से मुक्त कर दो। ललकारने का साहस है तो युद्ध का साहस भी होना चाहिए। और इस तरह समाप्त हुआ आशा है आपको यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं हुआ। कदापि नहीं। श्री कृष्ण और श्री बलराम मुझे बिल्कुल सटीक उपाय से लेकर आए हैं। पूजा शुरू कीजिए। हे रुद्र, आपकी हम वृंदावन वासियों पर कृपा हो। ये यज्ञ आपके शांति के लिए समर्पित है।
रुद्रदेव, महामुनि लोकमित्र और वृंदावन वासियों के साथ बलराम और कृष्ण का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे रुद्रदेव, आपकी शांत अवस्था में हमारे खेत खलियान भरभरा उठेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पर हो। मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। मैं अब निद्रा में लीन होने वाला हूँ। मेरी ऐसी अवस्था में आपके खेतों को कोई खतरा नहीं है, किंतु अगर किसी ने मुझे मेरी निद्रा से जगाया तो मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। बलदाऊ, पूजा तो हो गई, अब कुछ पेट की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो उत्तम विचार है कान्हा। चलो चलते हैं। कान्हा, वृंदावन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। ये तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक माखन खा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। इस गर्मी ने तो थका दिया। क्या समाचार लाए हो? सुगुना दीदी नदी से जल भरने निकल चुकी है। माखन आज चूल्हे के पीछे छिपाया है। बड़ी काकी नीलिमा दीदी को पैरे पर बिठा कर गई है। मतलब आज सावधानी से काम करना होगा। चलो मित्रों, माखन बुला रहा है। बड़ी काकी के घर जाएंगे। माधव, तुम पीछे के दरवाजे पे और ऊधो तुम सामने के दरवाजे पर पहरा देना। ठीक है। कान्हा, जल्दी करो, नहीं तो बुआ आ जाएंगी। यहाँ हो तुम सब, कभी नहीं सुधरोगे। ठहर जाओ, अभी दिखाती हूँ। भागो। ठहरो, रुको। अरे भागते कहाँ हो, रुको। अब कहाँ जाएगा? हाँ? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ, दोबारा अवश्य आऊंगा। अरे मेरे लिए रुको तो सही। वत्स, घोर अपमान। जिसके प्रेम में तुम इतने मगन थे कि हमें देख न पाए, वही तुझे और तेरे प्रेम दोनों को भूल जाएगी। ऋषिवर, रति, मुझे निराश ना कीजिएगा श्री कृष्ण बलराम। आपकी सहायता बिना दुर्वासा के श्राप का तोड़ मैं नहीं ला पाऊंगा। यूं निराश ना हो कामदेव, हमें बताएं, श्राप का तोड़ क्या है? केवल यक्ष राज्य अलकापुरी में खिलने वाले सुगंधिका कमल की गंध से ही रति देवी की खोई स्मृति लौट सकती है। यक्षों की नगरी अलकापुरी अपनी विशालता, सुंदरता और संपत्ति में इंद्रलोक की बराबरी करती है।
कामदेव, आप तालाब में उतरकर एक कमल एकत्र कर लीजिए। मैं और बलदाऊ यहीं किनारे पर पहरा देते हैं। कामदेव, आप कमल उठाकर किनारे की ओर बढ़िए। मैं और बलदाऊ तब तक इसे रोकते हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। इंद्रदेव का संदेश लाया हूँ। उन्होंने आप दोनों से शीघ्र ही इंद्रलोक आने का निवेदन किया है। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। बड़े प्यारे बालक हैं। आप देवगण इतने चिंतित ना हो। देव बालकों को हमने बहुत हिफाजत से रखा है। उन्हें आपको लौटाना ही चाहते हैं। बस हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं। वो क्या है? अब सुनो, 500 हाथी, साथ में इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। देव, आप इस असुर को जितना हो इन मांगों के मोलतोल में उलझाए रखिए, जिससे हमें बालकों को ढूंढने का कुछ समय मिल पाए। बाकी की मांगे भी बताइए। दाऊ, उस असुर दूत के पाँव में कितनी लाल रेत लगी हुई है। और ऐसी लाल रेत तो वृंदावन के पास केवल एक ही तालाब के पास पाई जाती है। कृष्ण बलराम आ गए। बहुत समय हो गया, परंतु कृष्ण बलराम अब तक नहीं लौटे। हमारी शर्तें मानने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं देवगण। पिताजी,
की ओर से ही नहीं, स्वयं राजकुमारी युक्ति के पिता राजा चंद्रन की ओर से भी हैं। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि वे भी राजकुमारी का हाथ गुरु के ही हाथ में देने के पक्ष में हैं। स्वयंवर की निर्धारित घड़ी अब बहुत करीब है। और विलंब हुआ तो शायद मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं राजकुमार, आप स्वयंवर तक अवश्य पहुंचेंगे। यूं निराशा को अपना उत्साह कम करने ना दें। हम पहले द्वार गिराकर सैनिकों को यहीं रोकते हैं। आप यहां से प्रवेश करके स्वयंवर समारोह की ओर प्रस्थान करें। जाइए राजकुमार, राजकुमारी युक्ति आप ही की प्रतीक्षा कर रही होंगी। राजकुमारी युक्ति, सभी आमंत्रित राजकुमार आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि इनमें से आप अपने लिए वर चुन लें। जी पिताजी। न धन से, न नाम से, न बाहुबल से मेरा असुर नरेश गुरु का मुकाबला तुम में से कोई नहीं कर सकता। शायद तुम प्रेम, दया, धर्म और आचरण गिनना भूल ही गए। रुक जाइए राजकुमारी युक्ति। आपके पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ बुलाकर हमारी तौहीन नहीं की जाएगी। यदि आपने हमें अपना वर नहीं चुना तो उसका अंजाम आपके पिता और आपका राज्य दोनों भुगतेंगे। हम अपना वर चुन चुके हैं गुरु। राजकुमार धनंजय ही हमारी पसंद है। राजकुमारी युक्ति, तुम ये भली भांति जानती हो कि धनंजय हमारे शत्रुओं का वंशज है। तुम इस प्रकार हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें अपने स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है पिताजी। हाँ? शांति से नहीं तो बलपूर्वक ही सही। हमें जो चाहिए होता है हम लेकर ही रहते हैं, फिर चाहे हमें उसे छीनना ही क्यों न पड़े। गुरु, राजकुमारी युक्ति को छोड़ दे। यदि तू सच्चा योद्धा है तो सामने आ, मुझसे युद्ध कर। युद्ध भी जरूर होगा, परंतु आज नहीं। सैनिकों, हमारा रथ द्वार पर तैयार रखो। चलो। गुस्ताख बालक, तेरी इतनी मजाल। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। अब और विलंब ना कीजिए। वरमाला राजकुमार धनंजय के गले में डाल दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण और बलराम, मैं आपके पास एक अहम कार्य लेकर आया हूं। एक सन्यासी का घोर
तप और श्रद्धा देख हम अति प्रसन्न हैं। परंतु उसे 8वीं और आखिरी सिद्धि प्रदान करने से पहले ये स्थापित करना अति अनिवार्य है कि उसमें अहंकार का कोई अवशेष भी बाकी ना हो। जी प्रभु, हम अपना कार्य भली भांति समझ गए। बालक, उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहाँ शांतिपूर्वक प्रार्थना करने दो। वाह, क्या सुंदर कमंडल है। बालक, हमारा कमंडल वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। ले जाओ और हमें यहाँ एकांत में छोड़ दो। ठीक है। लीजिए बलदाऊ। तो तुम बालक यूं नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं ऋषिवर। ज्ञान और अहंकार में बहकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे फिर से शालीनता का मार्ग दिखाया। ऋषिवर, ये श्री कृष्ण और बलराम हैं और ये मेरे ही अनुरोध पर यहाँ आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने यहाँ आकर आपको अहंकार मुक्त कर दिया। ये कैसा दिन चढ़ा है? चांद डूबे हुए अरसा हो गया, परंतु आकाश में सूरज उगने का तो कोई निशान तक ही नहीं। हाँ भैया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ओम सूर्याय नमः। श्री कृष्ण और बलराम, प्रतिशोध की तक में बैठा राहु सूर्यदेव को निगल गया है और अपना मुख खोलने से इनकार कर रहा है। कैसा प्रतिशोध देवी? असुरों और देवों द्वारा किए गए सागर मंथन के पश्चात जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, असुर राहु भी छल से देवों के बीच जा बैठा और अमृत का एक घूंट भर पी गया। सूर्य एवं चंद्रदेव ने ये देख तुरंत प्रभु विष्णु को सचेत कर दिया और इसके पश्चात
कि वो अमृत का घूंट राहु के गले से नीचे उतर पाता, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु शरीर तो खो बैठा, परंतु उसका सर, जो अमृत पीकर अमर हो चुका था, सूर्य और चंद्रदेव से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चिंतित ना हो देवी, राहु ब्रह्मांड में जहाँ भी है हम उसे खोज निकालेंगे और सूर्य देव को सुरक्षित उसके मुंह से उगलवा कर ही लौटेंगे। ये रथ ले जाइए, राहु को खोजने में इससे सहायता होगी। हमें आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए देवी। अपना कुछ मान बचाना चाहते हो तो सूर्य देव को छोड़ दो, वरना हमसे युद्ध करो। मुझे युद्ध पसंद है। राहु, अब युद्ध मात्र श्री कृष्ण बलराम से ही नहीं, हमसे भी होगा। कृष्ण, बलराम, आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। एक दिन आपकी धूप से वंचित हो धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको वचन देते हैं श्री कृष्ण कि धरती कभी हमारी धूप और उजाले से वंचित नहीं होगी। वो देखो, कृष्ण और बलराम वहाँ है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ठाकुर दुरात्मान सिंह ने हमारी जमीन छीन ली है और उसके बदले वो 10-10 सोने की मुद्राएं चाहता है। ये बड़ा अन्याय है। हमारी ही जमीन हमसे छीनते हैं, फिर हम ही से मुद्राएं मांगते हैं। हम इतनी सोने की मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये तो घोर अन्याय है बलदाऊ, हमें कुछ करना होगा। आप सब चिंता ना कीजिए, कान्हा और मैं उस छली दुरात्मन से निपटते हैं। हाँ निष्ठुर, आप उसे दबोच दो। दुरात्मन, इन गरीब किसानों की जमीन लौटा दो। ठाकुर दुरात्मान सिंह को धमकाते हो मूर्ख बालक। निष्ठुर, कठोर, इन्हें सबक सिखाओ कि इन्हें ठाकुर दुरात्मान से कैसे बात करनी चाहिए। कुचल दो इन दोनों को। अब एक असली योद्धा से मुकाबला करके दिखाओ। हमें क्षमा कर दो, हम इन सबकी जमीन लौटा देंगे।
यहाँ दोबारा दिखाई नहीं देना। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय!